इंसान के प्रति भयभीत रहना, इंसान को इंसान से ही सबसे ज़्यादा बड़ा खतरा। सबसे बड़ा खतरा इंसान को सिर्फ इंसान से है। यदि आप ध्यान से देखें तो आप केवल इतना महसूस करेंगे कि चाहे उसे इंसान के द्वारा इंसान की जेब कटने का खतरा हो, चाहे किसी प्रकार के छल कपट का खतरा हो, चाहे उसे अपनी जान का खतरा हो, लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा है वो इंसान को इंसान से ही है। तो इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो वर्तमान परिदृश्य किसी को भी बौखला सकता है, किसी को भी बेचैन कर सकता है, किसी को भी परेशान कर सकता है। जो वर्तमान सामाजिक परिदृश्य है वो बड़ा ही घिनौना है। गरीब और अमीर के बीच बढ़ती हुई खाई, और विश्व स्तर पर यदि देखा जाए तो आतंकवाद का मंडराता हुआ खतरा, और पर्यावरण का असंतुलन। कामयाबी की दौड़ में इंसान ने इंसान के लिए कितनी बड़ी बड़ी खाइयाँ तैयार कर दी हैं, और गिरते हुए मानव मूल्य, डूबती हुई संस्कृति, और कदम कदम पर भ्रष्टाचार, अत्याचार और अन्याय। कोई भी व्यक्ति इन सब परिदृश्यों को देखने के बाद में बेचैन हो सकता है, परेशान हो सकता है, दिक्कत में आ सकता है। अपना व अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य देखकर कोई भी आदमी चिंतित हो सकता है। लेकिन मज़े की बात यह है कि इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद रोटी की जिद्दोजहद। जो लोग परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनमें कुव्वत है परिवर्तन करने की। मैं उस धनाढ्य वर्ग की बात कर रहा हूँ जो दिन प्रतिदिन और अमीर और अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, क्योंकि जो परिस्थितियाँ है, जो व्यवस्था है वो उनके बिल्कुल अनुकूल है। उन्हें तो और ज़्यादा अमीर बना रही है, और ज़्यादा अमीर बना रही है, तो वो तो आनंदित है, परमानंदित है। उन्हें परिवर्तन की कहाँ आवश्यकता है। तो जो परिवर्तन कर सकते हैं उन्हें परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, और जो लोग कर नहीं सकते, जो लोग परिवर्तन कर नहीं सकते, वो इस आवश्यकता को महसूस तो करते हैं, लेकिन वो कर नहीं सकते क्योंकि वो रोटी में उलझे हुए हैं। उनकी रोटी की समस्या नहीं निपट रही। पहले वो ईश्वर से दुआ करते हैं, पहले उनकी जो ईश्वर से प्रार्थना है वो पहले अपनी रोटी के लिए है। पहले उनकी पेट की आग बुझे तो भैया समाज की सोचे। तो एक तबका वो है। एक तीसरा तबका है जो चाहे तो कर भी सकता है और चाहे तो ना करे, जो मध्यवर्गीय है। मध्यवर्गीय सबसे ज़्यादा उलझा हुआ है। उसे एक मिनट में ऐसा लगता है कि ऐसा है, अगर व्यवस्था तोड़ दी तो अब हम इस व्यवस्था के अनुकूल होने वाले हैं। उन्हें ऐसा लगता है कदम कदम पर कि जैसे हम भी अभी तक प्रतिकूल थे, बस अब अनुकूल होने ही वाले हैं। बहुत जल्दी इस व्यवस्था का हम भी हिस्सा बन जाएंगे, हम भी आगे वाली दौड़ में शामिल हो जाएंगे। और ज़्यादा अमीर और ज़्यादा अमीर, अमीर बनने वाली जो दौड़ है वो हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। अब हम भी और अमीर और अमीर और अमीर होते ही चले जाएंगे। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर हम परिवर्तन के चक्कर में लगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अब तक की जो करेगी तपस्या है वो हमारी सारी भंग हो जाए, क्योंकि वो भी अपनी नंबर आने का, अपनी बारी आने का वो भी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हम तो भैया ऐसा है, आगे वाली सीढ़ी पर निकल जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें पीछे वालों की मत सोचो, परिवर्तन की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो कभी तो उसे लगता है कि परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन जब उसके बने बनाए खेल बिगड़ जाते हैं और उसकी जब समझ में नहीं आता, जब वो थोड़ा सा डाउनफॉल में जाता है तो उसे परिवर्तन चाहिए। जैसे ही वो जरा साफ होने लगता है तुरंत उसे परिवर्तन नहीं चाहिए। फिर तो उसके परिस्थिति उसके अनुकूल हो गई, फिर तो वो एकदम साफ उसे लगता है कि तू तो अब जीता, अब निकला। लेकिन वास्तविकता ये है, अगर यदि हमने वर्तमान परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं की और यदि इनको नियंत्रित करने की कोशिश नहीं की, तो आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें वर्तमान व्यवस्थापकों, जो तंत्र, जो इस तंत्र की जो व्यवस्था जिन लोगों ने बनाई है उन्हें, और इस हालात में जीने वाले इन नपुंसकों को गालियां बगेगी। एक दिन जीना हराम कर देगी आने वाली नस्लें, आने वाली पीढ़ियां। सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हर इंसान को ये बात सोचनी चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। तरक्की के नाम पे, प्रतिस्पर्धा के नाम पे क्यों, कौन सी दौड़ में शामिल हो गए हम? क्या सिखाया जा रहा बच्चों को? कहाँ संस्कृति बची? क्या कुछ बचाया? कौन सी तरक्की की बात कर रहे हो? क्या तरक्की है? अरे रोगीली काया कर ली तुम लोगों ने, हैं? जहर खा रहे हो, दुनिया भर की
पेस्टिसाइड खा खा के दुनिया भर की मतलब नए नए रोग पैदा हो रहे हैं शरीर के अंदर। मतलब शरीर में कोई जान नहीं बची, बुद्धि दो पैसे की नहीं रही। इंसान को डूबते हुए मरते हुए देख के और बड़ा खुश होता है। ये जिस तरफ मानव जाति जा रही है, ये सामूहिक हत्या की वृत्ति है जो जिस तरफ जा रहे हैं। आज की डेट में यदि समाज देश दुनिया धरती को बचाना है, आने वाली नस्लों को अगर संभालना है, जौन सी तरक्की की बात करो, ये तरक्की किसी काम की नहीं है। ये बिल्कुल घटिया तरक्की है। ग्रुप खेल रहे हो। ग्रुप खेलने से काम नहीं चलेगा। समाज देश दुनिया धरती के लिए कुछ करने की अपने अंदर एक जज्बा पैदा करो, अपने अंदर एक सोच पैदा करो। इंसान बनाया हाथ में। विशेषज्ञों की सुनो और ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। जिस समाज के अंदर विचार मर जाता है, जहाँ बहस नहीं होती, जहाँ सच्चाई और अच्छाई और बुराई के अंदर अंतर नहीं खोजे जाते, बैठ के परिचर्चाएं नहीं होती, वहाँ समाज का हनन हो जाता है। जहाँ सामाजिक मूल्य मर जाते हैं, सामाजिक हनन हो जाता है, वहाँ मानवता नहीं बसती। और जहाँ मानवता नहीं बसती, वो जो जीवन है वो नरकीय जीवन बन जाता है। जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं वो बिल्कुल एकदम से गलत दिशा है। इसके लिए हमें सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। अपने परिवार की समस्याओं के समाधान के लिए हमें एक से एक अच्छा डॉक्टर खोजते हैं। अपनी बीमारी के लिए, व्यक्तिगत बीमारियां हो जाती हैं, उसके लिए एक से एक अच्छा डॉक्टर खोजा जाता है। पूरी भागदौड़ करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, एड़ी चोटी का पसीना बहाते हैं। समाज का अंग है आप सब लोग भी। जो भी मुझे देख रहा सुन रहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है असामाजिक हो। ये पिलर है आप, हर व्यक्ति पिलर है जो भी मुझे सुन रहा है। और इसे ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि समाज को हम किस तरीके से एक नई दिशा, नया आयाम किस तरीके से हम दे सकते हैं, जहाँ सुख शांति, प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान और नई मनुष्यता का निर्माण जहाँ हो सकता हो, जहाँ पूरी मानवता चैन का सांस ले सकती हो। ये जिस दौड़ में हम शामिल हैं, यहाँ चैन नहीं है, सुकून नहीं है। ये भट्टे में झोंक रहे हैं हम पूरी मानवता को, पूरी इंसानियत को। इस तरीके से बिल्कुल हम पतन की ओर जा रहे हैं, कोई उत्थान नहीं हो रहा। जिसे हम तरक्की समझ रहे हैं, तरक्की नहीं है, ये सर्वनाश है, विनाश है हमारा। आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें गाली बकेंगी बिल्कुल। इस तरक्की को कोई स्वीकार नहीं करेगा। ये बहुत ही अलग प्रकार का समय है। ये संवेदनशील समय है, इसे समझना चाहिए आप लोगों को। हर व्यक्ति को नई समाज संरचना में आना चाहिए, एक नए समाज का गठन करना चाहिए। और ये नहीं पूछना चाहिए कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है। हेड ऑफिस हर एक आदमी को कहना चाहिए, मेरे घर पर हेड ऑफिस आ जा, इसमें जुड़। नए समाज की संरचना और नई व्यापार की संरचना और नई राजनीतिक संरचना, ये समाज व्यवस्था तंत्र की 3 विंगें हैं। इसकी पूरी जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, कैसे इसका गठन हो। इसे ग्राम स्तर पर, वार्ड स्तर पर, नगर स्तर पर, मतलब छोटे छोटी इकाई के रूप में ले जाके, और सामाजिक स्तर पर एक नए समाज का, पूरी नई सामाजिक संरचना, हमें पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए। और ऐसा समाज का गठन करना चाहिए जहाँ प्रत्येक के चेहरे पर मुस्कान, नई मनुष्यता का निर्माण जहाँ संभव हो। हमारी दुनिया हम ही हमारे ज्ञान से, विज्ञान से, जी जान से, विकास की युक्ति, गरीबी से मुक्ति। हर व्यक्ति इस गरीबी के दलदल से, कोई भी व्यक्ति इतना गरीब ना हो कि जो अपने मानव मूल्यों को भूल जाए गरीबी के कारण, समाज देश दुनिया के साथ में बुरा करने के लिए मजबूर हो जाए, अपने पेट की आग बुझाने के लिए, या अपने बच्चों के दर्द के सामने इतना मजबूर हो जाए कि वो आतंकवादी बनने के लिए मजबूर ना हो जाए। ये हमारी चिंता का विषय है, आतंकवादियों की चिंता का विषय नहीं है। ये बढ़ता हुआ आतंकवाद इस समाज के वास्तविक परिदृश्य को सामने उजागर करता है, यहाँ के मानव मूल्यों को, कि भाई इस समाज ने क्या मूल्य पैदा करे हैं। इसमें जरा ठंडे दिमाग से सोच के देखो और एक परिवर्तन में अपने आप को समाधान का हिस्सा बनाओ, परिवर्तन की ईंट बनो। मैं समाजविद एवं सामाजिक प्रशिक्षक, सोशल कंसल्टेंट हूँ। कोई भी समस्या हो और जिसमें दम हो, वो सामाजिक समस्या के लिए जिस तरीके से तुम और समस्याओं को लेकर डॉक्टर्स के पास जाते हो और वहाँ फीस देते हो, यहाँ फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि फ्री में करते करते 30 साल हो गए। दुनिया भर की गाड़ी घोड़े तोड़ दिए, दुनिया भर के मतलब यात्राएं कर ली, 2 बार भारत भ्रमण कर लिया, लाखों लोगों की टीम खड़ी कर ली फ्री वाली। कुछ नहीं होता, कहीं कोई मतलब क्रांति खड़ी नहीं होती। अब की बार जो कुछ होगा सब सशुल्क होगा। 100 का नोट, 1 वोट, फुल सपोर्ट, डंके की चोट, मिटा के मन के सारे खोट। समाज व्यवस्था तंत्र के अंदर आओ, 100 का नोट, सामाजिक समस्या लिख के बताओ कि भाई इस समस्या के समाधान के लिए हम 100 का नोट देना चाहते हैं। इस समस्या का समाधान करो, जिस समस्या से तुम घिरे हुए हो। समाज की जितनी भी समस्या है हमारे मंच को दो, समाज व्यवस्था तंत्र को दो, उसका समाधान हम देंगे।
और जब तक उस समाधान का निस्तारण नहीं कर देंगे, जब तक चैन की सांस नहीं लेंगे, एड़ी चोटी का पसीना लगाएंगे। राष्ट्र निर्माण की बात करो, समाज निर्माण की बात करो, व्यक्ति निर्माण की बात करो, परिवार निर्माण की बात करो, तब समाज का निर्माण होगा। और यदि आप मेरे इन विचारों से सहमत है तो इसमें साथ आओ, कंधे से कंधा मिलाओ, समाधान का हिस्सा बनो, समस्या का नहीं। जब तक तुम समाधान का हिस्सा नहीं बनोगे तो समाधान होगा कहाँ से। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा अब नहीं कहा जा रहा। बस जिसकी समझ में आती हो वो नीचे अपना कमेंट्स करो, अपना नंबर दो, इस मुहिम में आओ, इसमें साथ आ जाओ, वरना आने वाली नस्लें तुम्हें धिक्कारेंगी, धुतकारेंगी, मतलब तुम्हारा बुरा हाल कर देंगे आने वाली नस्लें, गारंटी की बात है। और तुम खुद ही पछताओगे, आने वाली नस्लों का भविष्य तुम जो अंधकार में कर दोगे, गारंटी की बात है। ये अगर आज भी जागृति नहीं आई, मुझे तो ये अफसोस होता है कि आप लोग इस तरीके से जी किस तरीके से लेते हैं। और मुझे तकलीफ़ क्या है, मैं क्यों नहीं जी पाता, मैं क्यों 30 साल से, मुझे 30 साल पहले से समस्याएं दिखाई दे रही हैं। मैं मतलब लोगों को हर समस्या के समाधान बताता आया हूँ और हर समस्या पे आगे करता हुआ आया हूँ, लेकिन किसी के अंदर भी ऐसी जागृति नहीं है, कोई ऐसी क्रांति खड़ी नहीं होगी तेरी, कहीं से कोई ऐसा सुनने के लिए तैयार नहीं है।